नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि हमें यहाँ पे एक अच्छा सा कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल सकता है, वो आज हमको इंडेक्स में देखने को मिला। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, बैंक निफ्टी 450 पॉइंट और निफ्टी 150 पॉइंट। स्टॉक में भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो काफ़ी अच्छे से जो ब्रेकडाउन वाले थे, जो हम प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, इसमें भी ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है। रिलायंस में लास्ट में एक बाउंस आया हुआ है, पर ऊपर से देखे तो काफ़ी अच्छा सा फिर से इसमें सेलिंग है। अदानी ये पॉइंट से जो रिवर्सल आया, यहीं से कंटिन्यूशन आया हुआ है। और ये जो स्टॉक है वो लास्ट टाइम जी बिजनेस में इस पॉइंट के आसपास जहाँ पे बाय का बताया गया था कि 650 या 850 800 ना आए तब तक आपको सेल नहीं करा है। उनका रिकमेंड ये पॉइंट के आसपास था। तो 100 पॉइंट के अप मूव के बाद आप देखो तो पूरा ये पंप एंड डंप का दिख रहा है। और जो इश्यू प्राइस था उसके पास, इश्यू प्राइस 97 था, खुला था ये प्राइस यहाँ पे 470। अब जाके देखो तो उसके भी नीचे जाके ये ट्रेड कर रहा है। तो ये परफेक्टली यहाँ पे पंप एंड डंप का कि ये स्टॉक बना हुआ है। साथ में देखें तो आज जो हमें देखने को मिला है निफ्टी में, ये मैंने आपको ये शेयर भी किया था जब मैंने वीडियो बनाया था वीकेंड में, कि आप देख सकते हो आपका फर्स्ट यहाँ पे 774 है। ये मेरा ग्रुप है, वहाँ पे मैंने आज बताया था कि आपका ये यहाँ पे सेकंड है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आज मैं मॉर्निंग में ग्रुप का ये डेटा अपडेट करने के बाद बताया था कि सेल ही हमें करना है, 24,820 के नीचे करना है। फिर यहाँ पे ये जो दो सेल था कॉल, उसका एस एल दिया था। एस एल फिर हमारा 864 था और 100 पॉइंट के आसपास मैंने उनको बोला था आप बुक कर सकते हो। फिर नीचे का जो सपोर्ट था वो 840 और इसके नीचे गया तो फिर 640 के आसपास यहाँ पे बैठता है। तो परफेक्टली यहाँ पे आप देखो तो जो हमारा व्यू था उसके हिसाब से यहाँ पे चला है। मेंटरशिप जो है उसमें मैंने यहाँ पे सेल किया था, जो हमारा ऑप्शन था, तो उसका यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया हुआ है कि आपको कब यहाँ पे बुक करना है। और उसको आप इस हिसाब से देख सकते हो। जो नीचे का जो सपोर्ट था 640 646 आज का लो लगा हुआ है। और ये हमारा अभी जो स्ट्रेटेजी ओपन है वो चल रहा है। अगर आपको भी ये ग्रुप में ज्वाइन होना है दोस्तों, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, पर एक अगर आपका एक ट्रेड भी गलत होते हुए बच गए या तो फिर आपने वहाँ से ग्रुप से कुछ सीख लिया, तो आपको वो लाइफ टाइम हेल्प कर सकता है। हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो एंड पैटर्न है कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा है, अब वापस ये लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वापस ये लेवल के ऊपर चले जाते हैं 24,775 के ऊपर, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे चांस रहेगा। तो अभी के लिए आपको वही ध्यान में रखना है कि जब तक इसके नीचे है तब तक सेल ऑन राइज है और नीचे में 474 ओपन है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जोन बन गया अभी, यहाँ तो अभी ये फर्स्ट है, इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक आ सकता है, वो रहेगा 56,380 के आसपास का जोन रहेगा मैक्स। यहाँ पे तक आ सकता है अगर समझो कि हमने डब्ल्यू बनाने का कोशिश किया, यानी कि हमने यहाँ पे फॉल दिया, वापस नीचे आए, इसको ब्रेक नहीं किया, इसी यहीं से रिवर्सल कर गए, तो ये डब्ल्यू के लिए। पर उसके लिए आपको क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए 56,250 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, तो आपको यहाँ तक वापस एक बाउंस मिलेगा, यानी कि और 250-300 पॉइंट ऊपर के साइड मिल सकता है। और अगर समझो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 56,350 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे अगर आप पहले ही 10-15 मिनट में वापस 56,200 के नीचे आ जाते हो, तो यहाँ पे ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। और नीचे में 55,800 और 55,600 एक आपके लिए टारगेट बन सकता है। सेंसेक्स में जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की साइड वो 81,200 है। मैंने अभी भी ग्रुप में बताया था कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 81,200 का कॉल सेल कर सकते हो, जो अभी यहाँ पे उस टाइम पे 120 के आसपास या 115 के आसपास कहीं चल रहा था। तो वहाँ पे हमने जो अभी फॉल देखा है कंटिन्यूशन हो सकता है, सेल ट्रिगर करेगा वापस ये जब 800 के नीचे सस्टेन करेगा। 80,800 के नीचे सस्टेन करने के बाद में
आपको ये नीचे और कंटिन्यूशन जाता हुआ दिखेगा। नीचे फिर सपोर्ट बनता है इसका 80,540 से लेके 600 के बीच में एक इसका सपोर्ट बनता है, तो वहाँ तक के लिए आप कंटिन्यूशन कर सकते हो। शॉर्ट कवरिंग, इसके लिए आपको 81,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन कर गया तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको 81,800 तक का भी मिल सकता है। तो कल देखेंगे कहाँ पे हमें होल्ड मिलता है और फिर वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। अगर पहले ही आप नीचे पहुँच गए तो रिवर्सल का चांस है। समझो कि हम यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन होते हैं। गैप डाउन भी छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए। बड़ा यानी कि 80,500 के आसपास आप ओपन होते हो। अगर आप 80,500 के आसपास ओपन होते हो तो फिर वहाँ पे शॉर्ट मत करना, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो क्योंकि एक तो राउंड फिगर आ जाएगा, एक्सपायरी भी है, ओपन इक्वल टू लो हो जाएगा, तो बाउंस आ सकता है वापस। तो उसके लिए हम ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे। कंटिन्यूएशन के लिए फ्लैट छोटा सा गैप अप ओपन होता है, वापस 80,800 करते हैं तो फिर कंटिन्यूएशन सेल करेंगे, तो फिर आपका एक्सपायरी 80,500 के नीचे होगा। डेली टाइम फ्रेम पे चैनल ब्रेकडाउन हो चुका है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है अभी, ये बना है आपका एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है सपोर्ट के पास। यहाँ पे ये सपोर्ट है, पर ये सपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको इतना वैलिड काउंट नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे बनती तो कह सकते हैं कि यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं, तो उसके लिए ट्रेड करेंगे। लो के नीचे ब्रेक करता है तो फिर से शॉर्ट इसमें बन सकता है। जिस हिसाब से कि ये रेड बड़ा कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे एक और बन सकता है जिसका 50,560 से लेके 580 के बीच में जा सकता है, यानी कि यहाँ से करीबन 500 पॉइंट नीचे और ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया वो डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बाउंस एक्सपेक्ट है, तो उसी वजह से कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और 100 पॉइंट के आसपास या ऐसा कुछ मिल जाता है, तो फिर ओपन इक्वल टू लो में आपको यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। उस जगह पे आपको पुट सेल का प्रेफर करना चाहिए। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो छोटे मोटे गैप डाउन में वह फिर फंस जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, या तो फिर दोजी बना देगा और मार्केट वहीं पे होल्ड कर जाएगा। डेटा की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट 24,500, जो अभी चार्ट में भी देखा 24,600, वहाँ पे आज काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट हुआ है। अनवाइंडिंग 24,850 अबोव आपको देखने को मिल रहा है। कल नोटिस क्या करेंगे हम यहाँ पे 24,600, जो आपको करीबन यहाँ पे 10 लाख जो आपको दिख रहा है, वहीं पे आपको यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ये 12 लाख के ऊपर का जो है, यहाँ पे आपको और ऐड होना चाहिए। कल अगर यही चीज़ आपको 20 लाख के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छा सा डिप मिल सकता है वापस 600 के नीचे जाने का। 500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल भी है, और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। पर अभी जिस हिसाब से है, पैनिक में क्या होता है, जब भी पैनिक आता है एक अच्छा सा फॉल लेके आता है। हाई आईवी हो रहा है, ये कल 13 के आसपास पहुंच गया तो फिर वहाँ पे ऑप्शन जो सेल करते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। सेंसेक्स सेंसेक्स में जो सपोर्ट है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हो। तो 81,000 है, फिर आता है आपका 80,500 आता है, और फिर आता है 80,000। 80,000 पे काफ़ी अच्छा सा ओआई है। और साथ में देखें तो इन द मनी आपको इतना ओआई नहीं देखने को मिल रहा है, तो कल मॉनिटर करना 80,500 जो आपको अभी देखने को मिल रहा है, करीबन 91,000, यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा शॉट बन सकता है। तो मेरे लिए कल का यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट, और यहाँ पे ये 12 पॉइंट के लिए पता नहीं किसी ने सेल किया है कि क्या है, आज का डेटा देखना पड़ेगा। अगर पुट और बाय हुआ है तो ये शायद बाइंग फिगर हो सकता है पुट का, यानी 80,000 के आसपास का किसी ने बाय किया हुआ है। वापस चलते हैं हम यहाँ पे हमारे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज 75 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक टाइम था जहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास था जो डाउ जोन्स का फ्यूचर, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर फंसाना होगा इंडियन ट्रेडर को ये, तो ये रेड में जाके क्लोज
हो सकता है जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो इसमें भी आप एक बड़ा रेड कैंडल देख सकते हो यहाँ तक के लिए, यानी 400-500 पॉइंट का। ऐसा हो जाता है तो कल के दिन अच्छा सा आपको मुनाफा मिल सकता है। बाकी सारी चीज़ वीक्स इंक्रीज है, अच्छी चीज़ है। यूएस अच्छी चीज़ यानी कि प्रीमियम अच्छा मिलता है। यूएसडी आए ना, वहाँ पे भी कंटिन्यू 62 के आसपास है। ब्रेंट प्राइस यहाँ पे आपको शूटअप देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में 98 के ऊपर जा रहा है। तो सारी चीज़ ये अभी दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। पहला हमारा टारगेट है 25,474। और दोस्तों, मेरा जो वीडियो मैंने बनाया था उसके बाद आपने अगर पुट बाय किया है या आज कॉल शॉर्ट किया है या फ्यूचर किया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आज का दिन आपका कैसा रहा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।